बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटे से पानी वाले पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। पानी वाले पकौड़े जब आप अपने घर पे बनाएंगे, आप अपने घर वालों को खिलाएंगे, अपने मेहमानों को खिलाएंगे, आप खुद खाएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितने मजेदार होते हैं। वैसे तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अफ्तारी में और बरसात के मौसम में तो स्पेशल ये घरों में बनाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मसाले हैं जो आप इसमें ऐड करके बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत चटपटे बना के रेडी कर सकते हैं। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर बाउल में हमने 1 लीटर पानी का ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इमली को हमने नीम गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दिया था और फिर उसको अच्छी तरह से मसल के हमने इसका पल्प तैयार कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी हमने ऐसे बनाई है, 2 अदद ग्रीन मिर्ची और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, बस सिंपल सी हमने ये चटनी बना के रेडी कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले अब हम इसमें कौन कौन से ऐड करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना कूटा जीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे घर पे मेहमान आए थे, तो मैंने उनको ये पानी वाले पकौड़े बना के खिलाए, तो उनको बहुत मज़ेदार लगे। उन्होंने बोला ये तो बहुत मज़ेदार है, आप इनकी हमें रेसिपी बताएं। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने खूबसूरत सा बाउल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली बेसन। बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। अगर हम एक साथ ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें गुठली बन सकती है। गुठली को फिर खत्म करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। बेसन को हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जितना ज्यादा हम इसको फेंटेंगे, फुल्की हमारी जो है इतनी ज्यादा सॉफ्ट और फूली हुई बन के रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये जो बैटर हमारा है ये अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो बस हम इस तरह से इस बैटर को डालते जाएंगे अंदर ऑयल के, और छोटे छोटे हम पकौड़े बना लेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है ताकि पकौड़े जो हमारे हैं अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। आप भी अपने घर पे जब भी पकौड़े बनाएं तो आप लो फ्लेम पे बनाया करें, क्योंकि लो फ्लेम पे जो पकौड़े हैं बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। और अगर हम लो फ्लेम पे नहीं बनाएंगे तो फिर ऊपर से तो ये पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये जो होते हैं वो कच्चे रहेंगे। यहाँ पर बाउल में हमने पानी लिया है। अब पानी के अंदर हम पकौड़ों को डाल देंगे और ऊपर से ढके हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम पकौड़ों को पानी में से निकाल लेंगे। अब हम एक एक पकौड़े को उठाएंगे और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से उसको निचोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसका निकल जाएगा, और जो हमने पानी जो है रेडी किया था उसके अंदर डालते जाएंगे।
आप भी अपने घर पे जब मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप पानी के पकौड़े बनाएंगे तो आपके पानी के पकौड़े भी इसी तरह से बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत और बहुत ही चटपटे बन के माशाल्लाह से रेडी होंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे। आपको अगर ये मेरे पानी के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।